नितिन गडकरी को पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर एक्सेट्रा अल्फाबेटों के साथ सी लगा के संबोधित किया जा रहा है, जो कि हमारे गडकरी साहब को पसंद नहीं। लीगल नोटिस और करोड़ों रुपीस के डिफेमेशन पे आ जा रहे हैं गडकरी साहब। तो आपको जब इतना ही दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको दद्दू बुलाता हूँ, चलेगा ना? और वैसे भी यूट्यूब पर अगर मैं सी लगा के आपको कुछ बोलूंगा तो यूट्यूब वीडियो को डीमोनेटाइज कर देगा। अगर ना करता तो इन दद्दू जी को आखिरकार गाली पड़ क्यों रहा है? क्योंकि इन दद्दू जी ने पहले पेट्रोल की मारी और उसके बाद हमारी। इन दद्दू जी का काम है रोड बनाने का, लेकिन दद्दू जी वहाँ पे छेद बनाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रोड पे छेद और अपने बेटे को हेड तक पहुँचाने में लगे हुए हैं हमारे इन दद्दू जी। 2 सालों के अंदर इन दद्दू जी ने अपने बेटे की कंपनी में 4000% तक रिटर्न करवा दिया है। मतलब की 40 टाइम्स। मतलब की तुम अगर 1 लाख रुपए 8 साल या 10 साल के लिए FD करते तो तुम्हारा वो 1 लाख डबल हो जाता, 2 लाख बन जाता। लेकिन अगर तुम वो ही 1 लाख सिर्फ 2 साल पहले इन दद्दू जी के बेटे के कंपनी में लगाते स्टॉक मार्केट में जाके, तो तुम्हारा वो 1 लाख 40 लाख में बदल जाता। तो अब तुम समझ पा रहे हो ना कि दद्दू जी आखिरकार छेद वाले रोड बनाने के साथ साथ पेट्रोल और इथेनॉल का स्वागत करवाने में, मिलन करवाने में आखिरकार इतना क्यों उठे पड़े हैं। लेकिन पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से लोग क्यों भड़क जा रहे हैं? देखो उसका रीजन। दोस्तों देखो, ये बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। इथेनॉल का कमाल है दोस्तों। ये एक्टिवा BS6 है और इसमें समस्या क्या आ रही है? समस्या इथेनॉल की है। तो इथेनॉल से क्या नुकसान हो रहा है आपको दिखा दें। एक वीडियो मेरी और है, वो भी जल्दी अपलोड करेंगे इथेनॉल पर, ठीक है। इसका जो सलेंसर है वो ख़राब हो गया है। होंडा के और हीरो के सलेंसर और TVS के भी ख़राब हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके जंग लग चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अंदर से पूरा ख़त्म हो चुका है। मैंने E20 पेट्रोल डाला, इंजन तो बैठ ही गया, ऊपर से ये देखो नितिन गडकरी, मेरा अगला ब्रेक भी नहीं चल रहा है। तो मोटे आलू कहीं के कद्दू। जब से सरकार ने E20 पेट्रोल को अनाउंस किया है तब से लोगों का गाड़ी खराब हो जा रहा है, इंजन खराब हो जा रहा है, माइलेज कम हो जा रहा है। लेकिन तुम्हें क्या ये बात पता है कि 2002 साल से ही पेट्रोल में 5% करके इथेनॉल मिला के ही हमें बेचा जा रहा है। लेकिन इससे अब तक हमारे गाड़ी को कोई दिक्कत क्यों नहीं हुआ? फिर क्योंकि सारे के सारे कार और बाइक बनाने वाले कंपनी ऐसे ही इंजन का आविष्कार करते चले गए जो कि 5% इथेनॉल को सपोर्ट कर सके। लेकिन अचानक से हम सबके पेट में खंजर घोप दिया गया उनके द्वारा, जो कि हम सबको मतरा मानते थे। जो E20 पेट्रोल 2030 में आने की बात थी वो 2025 में ही ले आए हो। तो फिर से 2025 में सारे के सारे गाड़ियों के कंपनी वाले फिर से E20 सपोर्ट कर सके, ऐसे इंजन बनाने लगे। लेकिन जिन्होंने भी पहले गाड़ी खरीदा था उनका तो सपोर्ट नहीं करेगा ना यार, उनका तो 5% सपोर्टेड वाला है। तो उनके गाड़ी का लोड़े लग जा रहे हैं। उनको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि तुम्हारा गाड़ी अगर E20 सपोर्ट नहीं करता तो वाला डाला लो ना यार। जबरदस्ती उनको E20 ही डालना पड़ेगा। ये कोई बात हुई क्या? विदेशों में भी E20, E85, E100 पेट्रोल है, लेकिन वहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है। वहाँ पे नियम है कि तुम्हारा गाड़ी जो सपोर्ट करता है वो डलवाओ। E20 डालोगे तो ओरिजिनल पेट्रोल से थोड़ा सस्ता पड़ेगा, E85 डलवाओगे तो और सस्ता पड़ेगा, E100 है अगर तुम्हारा कंफर्टेबल तो वो और सस्ता पड़ेगा। वैसे लॉन्च से पहले हमारे दद्दू जी ने कहा तो था कि पेट्रोल का प्राइस कम होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। देख लो, आपने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा इथेनॉल की वजह से, अगर इथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। 15 रुपए लीटर मिलना तो बहुत ही दूर की बात है। E5 पेट्रोल जितने में मिलता था उससे भी 15-20 रुपए और महंगा हो गया। E20 पेट्रोल महंगा हो गया, माइलेज नहीं मिल रहा, गाड़ी खराब हो जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर तुम कुछ कहने गए, कुछ अगर सवाल पूछ लिए तो तुम्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा यार, क्योंकि तुम इन दद्दू जी के बेटे की कंपनी में लोड़े लगवाने की बात तो जो कह रहे हो। So if you look at the petrol consumption of India, considering the amount of ethanol we would require, the estimate comes to about 10.16 billion liters. And ethanol production happens from corn, wheat, rice and sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. So अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। BMC ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, they're going to cut the water supply by 5%. ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। यही तो है हमारा इंडिया भाई। #फ्रीडम ऑफ स्पीच। सरकार के खिलाफ अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हें गायब करवा दिया जाएगा या तो एंटी नेशनल का रार दिया जाएगा। चाहे तुम्हारा पैसे ज्यादा चला जा रहा हो, माइलेज नहीं मिल रहा हो, बाइक खत्म हो जा रहा हो, चाहे छेद वाले रोड पे तुम स्वयं ही खत्म क्यों ना हो जा रहे हो, फिर भी तुम कुछ नहीं बोल सकते। अबे चुप रहा कर बे भड़वे, ज्यादा कुछ पटर पटर किया ना तो गन्ने तेरे गाड़ियों में ना डाल के तेरे गांड में डाल दिया जाएगा।
कुछ दिन पहले ही सौरभ जोशी अपने एक ब्लॉग में कहते हुए पाया गया कि E20 पेट्रोल की वजह से उसके मर्सिडीज गाड़ी में माइलेज खत्म हो जा रहा है और अगर इंजन खराब हो गया तो अच्छा खासा लोड़े लग जाएगा। मर्सिडीज कार है यार। तो इसी गुस्से में सौरभ और उसकी बीवी ने कैमरे के सामने आके क्या कहा, देख लो भाई। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की भाई। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है भाई। ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। आधी की भी आधी हो गई है। हाँ यार 5 की माइलेज तो गाइस बहुत कम होती है यार। क्या होगा हमारा भाई? इतने पैसे लगाए हमने गाड़ी में और देखो। गाइस आजकल पेट्रोल भरवाने में तो डर लग रहा है ना मुझे कि कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत लोगों की खराब हो रही है मिलावट की वजह से। और ये अच्छा हुआ मैंने जी वैगन इलेक्ट्रिक ले ली, पेट्रोल नहीं ली। अब तुम्हें क्या लगता है कि सौरभ के जैसा इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर इतने बड़े बड़े लोगों की कंपनी को लोड़े लगवा देने वाली बात अगर कहेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा क्या? उससे उसके उस वीडियो के पार्ट को रिमूव करवाया गया, उससे ट्विटर पे माफी मंगवाया गया। We visited the Mercedes service center and they found that there was an issue with the engine which was causing the low mileage. I apologize for the misunderstanding regarding E20 petrol. My intention was never to spread incorrect information or hurt anyone's sentiments. I have trimmed that part accordingly. लेकिन सौरभ भाई आपने किनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करवा दिया? पूरा का पूरा इंडिया ही तो E20 पेट्रोल के खिलाफ बात कर रहा है। पूरे के पूरे इंडिया के लोगों को ही दिक्कत आ रहा है जो आप कह रहे हो, जो आपको आ रहा है। पूरे के पूरे इंडिया के लोगों को और उनके गाड़ियों को E20 पेट्रोल लोड़े लगवा दे रहे हैं। फिर हर्ट कौन हो रहा है वो भी जरा क्लियर करके बता देते यार। और सॉरी वो अगर तुम बता देते तो तुम्हारा सारा का सारा अकाउंट गायब करवा दिया जाता नहीं। वैसे सौरभ के साथ ये सब कुछ हो भी क्यों ना, एक तरफ सरकार लाखों करोड़ों रुपए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को खिला रहे हैं इस बात के लिए कि E20 पेट्रोल को लेके पॉजिटिव वीडियोस डालो यार, और दूसरे ही तरफ इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर आके ऐसे बात कह दे और वो रहने दे। हाँ जी, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को लाखों करोड़ों रुपए दिया जा रहा है इस बात का कि E20 पेट्रोल को लेके पॉजिटिव वीडियोस बना के डालो यार। गरीबों का मारना बहुत ही ज्यादा आसान है, उनको थोड़ा मैनिपुलेट करने की आवश्यकता है, और वो तो तुम्हारे फैन है ही ना। अंधभक्त जैसे वो हमारे हैं, तुम्हारे भी तो है, जरा डालो ना यार। मुझे पता है, हम अपनी गाड़ी में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये क्या होता है? पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड करके कार्बन एमिशन को कम किया जाता है, और इससे फार्मर्स का भी फायदा होता है क्योंकि इथेनॉल बनाने में उन्हीं का रॉ मटेरियल यूज होता है। पर यार मैंने सुना इससे गाड़ी के पार्ट्स खराब हो जाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। स्टडीज के हिसाब से 2023 के बाद गाड़ियों में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो इथेनॉल से कंपैटिबल होते हैं, और उल्टा इथेनॉल तो इंजन में कार्बन को रिड्यूस करता है, जितने भी डिपॉजिट होते हैं उनको रिड्यूस करके एफिशिएंसी बढ़ाता है। लेकिन यार ये तो इंजन ऑयल को खराब करता है ना। अरे बिल्कुल भी नहीं यार, उल्टा ऑयल लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। इथेनॉल कंपैटिबल इंजन तो बने ही है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए, कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही फायदा, एनवायरमेंट को भी फायदा और किसानों को भी फायदा। अरे फुकरे भाई तुम कहो तो तुम्हारे लिए एक तेल भी ला दो क्या? चाटने के साथ साथ कुछ और भी कर लेना। भाई फुकरा इंसान ने ना अपने वीडियोस में बहुत सारे गरीबों का बहुत सारा हेल्प किया है, घर तक दिया है, बहुत सारे एक्सेट्रा अच्छे काम किया है। ठीक है, वो सारे के सारे वीडियोस बना के इसने पैसा भी कमाया है, स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाया है, लेकिन बंदे ने किया तो है ना, गरीबों का लाभ तो हुआ ना यार। लेकिन अब जो तुमने हरकतें कर दिया ना, तुमने दिल तोड़ दिया भाई। ले मतलब एक ऐसी बात हुई कि वो गरीब है तो उनके गांड में दिया जाएगा और तुम अमीर हो तो तुम्हारे मुंह में। भाई लोगों को इतना दिक्कत है, लोग नहीं चाह रहे हैं E20 पेट्रोल, लोग ओरिजिनल पेट्रोल मांग रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है हम आम जनता से। वो सिर्फ अपने दोस्त लोगों को खुश कर दे उतना ही उनके लिए पर्याप्त होगा शायद। और सरकार के इन्हीं खास मतदाताओं के खिलाफ तमिलनाडु के CM विजय थालापति ने क्या किया है पता है? उन्होंने कहा है कि जो चीज से मेरे जनता को दिक्कत होगा उस चीज को मैं तमिलनाडु में आने नहीं दूंगा। विजय भाई को सिर्फ 2 महीने हुए हैं तमिलनाडु के CM बने हुए, और इन 2 महीनों में ही उन्होंने क्या क्या कर दिया है क्या तुम्हें पता है? वोमेन के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स, सारे के सारे जनता के लिए मंथली 200 यूनिट्स बिजली, मतलब कि लगभग 1200 से 1300 रुपए का बिजली फ्री में दिया जाएगा। नया बच्चा का जन्म लेगा तो सोने की अंगूठी मिलेगा। घूसखोरी करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसका नौकरी गया, और अगर तुम पकड़ते हुए हेल्प किए तो तुम्हें भी इनाम मिलेगा। सारे के सारे स्टूडेंटों के लिए फ्री में इसी बस स्कूल कॉलेज मंदिर के आसपास के सारे ठेकों के मालिकों के लोड़े लगवा दिए।
लड़कियों के ऊपर जो भी सीरियस क्राइम किया जाता है उनके लिए तुरंत एफआईआर रजिस्टर करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे तमिलनाडु में पेट्रोल में इथेनॉल मिला के बेचोगे तो हमारा पूरा का पूरा तमिलनाडु का टैक्स मैं सरकार को नहीं दूंगा। हमारे सरकार के खास मित्र अदानी जी का 20,000 करोड़ के बिजनेस का लोड़े लगवा दिए। वो जो स्मार्ट मीटर का था, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी बहुत जगह पर अदानी के इन मीटरों की वजह से ही बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, लोग खुश नहीं है। तो मैं मेरे तमिलनाडु के मेरे सारे के सारे दोस्तों और भाई लोगों को दिक्कत नहीं फेस करने दूंगा। अरे विजय भाई, आप तो देवता मानुस निकले यार, लेकिन मैं ना आपके एक बात से नाराज हो गया, आपके पक्षपात करने के कारण कि आप जहाँ के हो सिर्फ वहाँ के लोगों को अपना मजा दे रहे हो। यार ये कैसी बात हुई यार, थोड़ा हमारे बारे में भी सोचो, ऐसा कुछ करो कि पूरे इंडिया में अपना मजा दे सको। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप हमारे तक सोचने के लिए आपके उस पद में रहोगे, भी आपको रहने दिया जाएगा भी, क्योंकि इतिहास साक्षी है जिसने भी बढ़िया काम करने की कोशिश किया वो या तो गायब हो गया या तो उसके पद को छीन कर उसके ग्रुप से उसको निकाल दे के अपने ग्रुप में शामिल करवा लिया गया, या तो फेक केस के चलते उसको अंदर करवा दिया गया। अब मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, या तो मेरे इस वीडियो को गायब करवा दिया जाएगा या तो मुझे ही या फिर मेरे अकाउंट को। अब जरा तुम इन दद्दू जी के गांजे के नशे में बोले गए कुछ बातें सुनना जरा। अगर गाड़ियां खराब होती तो ये मूर्ख है क्या, ये गाड़ियां लॉन्च करते क्या? तुम्हारे पास चॉइस है, तुम पेट्रोल डालो या इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल का रेट आएगा 70 रुपए लीटर और पेट्रोल का आएगा 120 रुपए लीटर। हमारे पास चॉइस है भाई, 120 रुपए लीटर जो पेट्रोल मिल रहा है वो E20 पेट्रोल है, और जो प्योर पेट्रोल है वो XP100 के नाम से मिल रहा है 170 रुपए लीटर। अब मेरा एक सवाल है कि ये XP100 पेट्रोल आ कहाँ से रहा है भाई, इम्पोर्ट ही किया जा रहा है ना, फिर इतना महंगा क्यों? यही सेम पेट्रोल नेपाल में 50 से 60 रुपए लीटर करके मिल रहा, वो भी नेपाल सरकार हमारे इंडिया से ही पेट्रोल खरीदते हैं। नेपाल में भी तमिलनाडु की तरह ही E20 पेट्रोल लेने से साफ मना कर दिया गया है। अब यही सवाल अगर तुम सरकार से पूछोगे तो तुम एंटी नेशनल हो जाओगे भाई। सरकार के हिसाब से तुम्हें भी बिल्कुल उस माँ की भांति ही होना पड़ेगा जो कि अपने दोनों बच्चों में से एक बच्चे की गलतियों पर अंधी बन जाती है। कि तुम भारत भक्त नहीं हो क्या? भारत माता की जय करो ना, सिर्फ अपने माता के लिए इतना पैसा क्यों करते हो बे? जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रहो और अपनी मरवाते रहो, बस इतना ही तो करना है। इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं होगा, पेट्रोल से पोल्यूशन होगा, आपके पैसे बचेंगे। इथेनॉल से पोल्यूशन भी नहीं होगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो चलो तुम्हें थोड़ा इथेनॉल बनाने के जगह पे ले जाते हैं, हमारे इन दद्दू के बेटे लोगों के कंपनियों के पास। बतेरी फैक्ट्रीज हैं ऐसी जो बर्नीहाट में पोल्यूशन कर रही हैं, मतलब पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। वो देख रहे हो तुम, वो कैसे तुम्हारे चिमनी से सीधा धुआं जो है आसमान की तरफ निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, और उसका एक आउटकम ये है कि मेघालय का एक खूबसूरत सा छोटा सा बर्नीहाट नाम का गांव जिसमें 1 लाख लोग भी नहीं रहते हैं, वो इस टाइम पे देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है। एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता, मतलब बट इट्स जस्ट समथिंग आई कैन फील, यू हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, एक बार ड्रोन शॉट देखते हैं, लेकिन हवा में डस्ट पार्टिकल्स इतने हैवी थे कि ड्रोन के सेंसर्स भी उन्हें ऑब्स्टिकल समझकर अलर्ट देने लग गए थे। और मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है? ये फैक्ट्री जो इस गांव को इतना पोल्यूट कर रही है कि ये देश का सबसे पोल्यूटेड जगह है, पोल्यूशन को पीक कर रही है। यहाँ बन रहा है एथेनॉल, वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हम तो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। उस एथेनॉल को ऐसे बन रहा है वो एथेनॉल, सटायर है यार ये देश अपने आप में पूरा। मतलब ऐसे आप बना रहे हो ग्रीन एनर्जी की तरफ, आप ऐसे ट्रांजिशन कर रहे हो हैं, जो यहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जो अगर देख रहे हैं हमारे जो मंत्री लोग, ऐसे ये है दिस इज़ हाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। बता रहे हो सबको कि आप पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रहे हो, सेम रेट पे पेट्रोल भी लोगों के ऐसे बना रहे हो आप एथेनॉल। तो दद्दू जी ये सारा का सारा धुआं क्या है जिससे कैंसर हो रहा है लोगों को? आपके बेटे का पाद या इथेनॉल का पाद? क्योंकि ये धुआं तो है नहीं आपके हिसाब से। इन दद्दू का ये भी कहना है कि हमारे पैसे बचेंगे। एक बार इंसान को अगर कैंसर हो जाए तो उसका पैसे बचे करते हैं गाइस।
1 लीटर पेट्रोल बनाने के लक्ष्य में लगभग 10,000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। अब तुम सोचो तुम खुद ही कितना लीटर पेट्रोल यूज करते हो, अब उसी को लाखों करोड़ों लोगों के साथ मल्टीप्लाई करो। अब समझ रहे हो ना पानी कितना खर्च हो रहा है। वैसे ही इंडिया में पीने के पानी का अभाव है। हो सकता है कि तुम्हें अभी अच्छा से मिल रहा हो, लेकिन बहुत जगह ऐसा है जहाँ के लोगों को पानी तक नसीब नहीं होता। अब इन्हीं सारे बड़े बड़े पदों के लोगों के स्वार्थों के कारण अगर इंडिया में पानी की महामारी आ जाए तो वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जबकि हमें पानी भी पेट्रोल की तरह विदेश से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तब पेट्रोल के प्राइस में हमें पानी खरीद खरीद के पीना पड़ेगा और इससे शायद से लोगों का पैसा बचेगा बहुत। क्यों दद्दू जी? टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, ये सबके मॉडल फ्लेक्स इंजन के हैं। बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, इन्होंने 100% इथेनॉल की मोटरसाइकिल लाई। तो क्या ये ऐसी कंपनी है कि विदाउट टेस्टिंग खराब होते होंगे? अरे मूर्ख भाई साहब, तो कंपनी अभी ला रहे हैं ना, वो भी आपके जबरदस्ती हो के कारण। लेकिन जिन्होंने 10 साल पहले खरीदा था उनका क्या, उनके गाड़ी में तो लोड़े लग जा रहे हैं ना। अपने बेटे के प्रॉफिट करवाने के चलते इतने सारे लोगों का जो मार रहे हो, श्राप पे श्राप पा रहे हो, कहाँ तक साथ देगा तुम्हारा पैसा? भाई आयरन तो ये है कि बड़े बड़े पदों के लोगों को साहस आ रहा है जनता के साथ अन्याय करने का, वो भी उस देश में जहाँ पे अन्याय के विरुद्ध लोग इकट्ठा होके अंग्रेज तक को भगा दिए थे। सरकार इतने से बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ज्यादा स्वार्थों के कारण अगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को एक बार में ही काट दोगे तो तुम्हारे सोने के अंडे पाने का टाइमलाइन जल्दी खत्म हो जाएगा ना यार। लेकिन दूसरे ही तरफ अगर तुम तमिलनाडु के सीएम की तरह अगर प्यार से उस मुर्गी को रखोगे, पालोगे, तो मुर्गी भी तो तुम्हारा साथ लॉन्ग टर्म के लिए देगी ना। दुष्प्रचार करती है। ये कहा गया कि इथेनॉल के कारण व्हीकल में प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि इसकी एक भी कंप्लेंट कोई आई नहीं है। आज हमारे इथेनॉल यूज करने के बाद ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं, उल्टा उससे पोल्यूशन भी कम हुआ। पोल्यूशन क्या हो रहा है ना हो रहा है वो तुमने ऑलरेडी देख लिया। और बात रही कंप्लेंट ना आने की, तो दद्दू जी आप जरा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके E20 पेट्रोल या इथेनॉल या फिर अपना नाम ही सर्च करके देख लो यार कि कंप्लेंट आ रहा है या नहीं। और सर्च करने के टाइमलाइन पर अगर आप आपके फैमिली के साथ हो तो थोड़ा हेडफोन वगैरह पहन लेना, ठीक है? इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर अब रोड का काम निकाला। अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे। यहाँ पे पूछना पड़ेगा आपसे, वो भी पूछना ही पड़ेगा आपसे। गड्ढे तो थे ही, कोई ने जान के बना दिया। ये एक जर्नलिस्ट है और इन्होंने इन दद्दू जी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि दद्दू जी का फट के हाथ में आ गया। दद्दू जी के हिसाब से विदेश से भी ज्यादा बढ़िया रोड बनाने का पैसा उनको दिया जाए गरीबों के मार मार के, और वो छेद वाले रोड बना के रख देंगे और उनको कुछ बोला ना जाए, उनको चुपचाप करप्शन करने दिया जाए। उनके जेब और उनके जितने भी महल से सारे के सारे महल्स में पैसे का पहाड़ बनाने दिया जाए गरीब भरवों के गांड मार मार के। और तुम अगर ज्यादा पटर पटर करोगे तो तुम पर डिफॉर्मेशन का केस करवा दिया जाएगा या एंटी नेशनल घोषित करवा दिया जाएगा या तुम्हें गायब करवा दिया जाएगा। सबसे बढ़िया। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। आपके कंज्यूमर कोर्ट पे केस डाल सकते हो सोशल मीडिया पे। हाँ, जिन्होंने वीडियो डाले हैं हाँ, वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के, मेरे पास उनके नाम है। ठीक है, मैं इस विषय पे ज्यादा नहीं जाना। चलिए वो बदमाश है, कह चुका हूँ, इन्फ्लुएंसर है। ऐसे नहीं, जनता की भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी आपके पास तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है नहीं, एक्चुअली जनता सारे सवाल आपसे पूछ रही है क्योंकि आप इथेनॉल 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 आप इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। सर इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए, सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। हाँ ये बढ़िया है। 2 सालों के अंदर बेटे के कंपनी में 4000% तक ग्रोथ करवाइए आप। इथेनॉल 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 कर करके 85 100 इथेनॉल पर साइन करवाइए। मुस्कुरा मुस्कुरा के आप 15 रुपए लीटर पेट्रोल देने का वादा करके 120 रुपए तक 170 रुपए तक पेट्रोल का प्राइस लेके जाइए आप। और सवाल की बारी आई तो हम पेट्रोलियम मिनिस्टर को जाके सवाल पूछे। वाह, वैसे पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी फील्डिंग सेट होना चाहिए नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा स्कैम, ये सारा का सारा कांड अगर उनके राजी होने के बाद ही अप्लाई किया जा रहा है और इथेनॉल बनाने का सामर्थ्य नितिन गडकरी के बेटे के कंपनी के हाथ में है, मतलब कि पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी जेब अच्छा खासा गर्म किया जा रहा है उनके राजी होने के लिए। नहीं तो अगर E20 पेट्रोल से पुराने सारे के सारे बाइकरों का लोड़े लग जा रहे हैं, फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर अलाउ ही क्यों कर रहे हैं सब कुछ बेचने के लिए यार? सोचने वाली बात नहीं है। 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में,
कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। 100% इथेनॉल के लिए जो साइन किए हैं, बात जब ये बोल रहे हैं तब इनके मुंह की खुशी देख रहे हो यार। इतनी खुशी कि सिर्फ रोड बनाने के पैसे में करप्शन करके 5% या 20% इथेनॉल मिला के मेरे सारे के सारे महल में पहाड़ नहीं बन रहा है यार, सिर्फ एक कॉर्नर में बन रहा है। अगर पूरे सारे के सारे महल में पहाड़ बनाना है मुझे, तो सारे के सारे गरीब भड़वों की मारना पड़ेगा मुझे 100% ही। इनके मुंह का हैप्पीनेस ये भी बता रहा है कि आज तो इनको घर जाके बेटे और बहू के हाथों से अच्छे से खातेदारी मिलने वाला है, हाथ पाँव दबा के सेवा वगैरह मिलने वाला है। देखो भाई, ये वीडियो जब तक उड़ जा सकता है, तो अगर फैलाना है तो अभी फैला। एंड डू लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट किसी के वाट लगाने वाले वीडियो में। तब तक इन दोनों वीडियो का मजा लो।